आपको बीच बीच में इसी कड़ी में आके क्रांतिकारी किसान यूनियन करनैल सिंह फैजाबाद के हैं, वो अपनी बात करना है। आप जो इस संघर्ष को लड़ रहे हैं, इसका यही एक तरीका है, क्योंकि सरकार हमारी किसी की बात नहीं सुनती और जब भी लोग लड़ते हैं फिर इस समस्या का हल होता है। और ये इतनी हिंदी पैरी सरकार है, छोटी मोटे संघर्ष को ये परवाह नहीं करती, या जल्दी जल्दी इसको सुनाई नहीं देता। हमें इस संघर्ष को लंबे समय तक लड़ना पड़ सकता है। और जैसे कि मेरे साथियों ने कहा कि हम सब आपके समर्थन, इस संघर्ष का समर्थन करते हैं, हमारी यूनियन भी इसका समर्थन करती है। और जब भी आप अपना प्रोग्राम दोगे हमें जानकारी मिलेगी, जैसे ही हम आपके बीच में होंगे। और ये जो ज़मीनों का मामला था, आपने देखा कि पहले भी 3 काले कानून हमने दिल्ली बहुत 1 साल मोर्चा लगाकर रद्द करा। मामला ये नहीं है कि यहाँ से ये डंपी खोल दिया, क्या खोल दिया, यूनिवर्सिटी खोल दिया। पहले तो सीधे सीधे 3 काले कानून बनाकर हमारे से ज़मीनें छीनना चाहती है, वो हमने रोक दी। अब कहीं लैंड पूलिंग, कहीं कुछ नए शहर बसाने के चक्कर में, कहीं पर आबाद मुस्तकिल आबाद के ज़मीनों को कब्जा लेने के लिए इस तरह की स्कीमें लाती रहती है। और इस तरह जैसे इस प्रोजेक्ट के लिए 35 किले की, कहीं पर हस्पताल बनाना है, हस्पताल को 10-20-50 किले चाहिए, लेकिन 400-500 किले खरीदते रहते हैं। यूनिवर्सिटी बनानी है, उसको 10-20-50 किले चाहिए, लेकिन वो गिनती नहीं कितनी ज़मीन खरीद रहे हैं जो व्यक्ति के नाम का। मामला है कि लोगों से ज़मीन छीननी। इस सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां कारपोरेटों के हक में है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हक में है। आम किसानों से ये ज़मीनें छीनकर उनके झोली में कैसे डाली जाएं, ये पॉलिसियां सरकार लेकर आई है। इन पॉलिसी के खिलाफ मोर्चा लड़ रहा है और आगे लड़ता रहेगा। अब ये आपने सुना होगा कि आप सारे खेती से संबंधित हैं कि ट्रंप के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने डील किया अमेरिका के साथ कि हम जो हमारे खेतों में पैदा कर रहे हैं कुछ फसलें, वो अमेरिका से खरीदेंगे, उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। जो सामान हमारे देश से जाएगा अमेरिका उस पर टैक्स लगाएगा, वो महंगा हो जाएगा और कम बिकेगा। हमारी सरकार टैक्स फ्री करेगी ताकि उसका जो है सामान ज़्यादा बिके, जैसे कपास, सोयाबीन, मतलब इस तरह दालें, तेल, दूध, इन सब का जो असर है हमारी आमदन पर, हमारे ज़िंदगी पर पड़ता है। हमारे खेती बर्बाद हो जाएगी, हमारे पशुपालन का धंधा खत्म हो जाएगा। बहुत सारे 70% लोग आज हम खेती पर डिपेंड है। अगर ये सारा कंपनियों के पास चला जाए, इस सरकार को ये नहीं पता कि 70% लोग क्या खाएं, ये चिंता नहीं। तो जैसे आपका इसका कोई चिंता नहीं है, सरकार बड़े बड़े नारे लगा रही है, स्वच्छ भारत, ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाओ, सफाई रखो, लेकिन आप गंद फैला रहे हो। जमीन लीक की इस मकसद के लिए फैला गंद रही। तो इसके लिए आपको मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि एक ही गाँव के लोग बैठे हैं, तो और आले दुआले के लोगों को भी यहाँ आना चाहिए। यही हमारी कमजोरी है कि जिनकी समस्या वही आएगी, दूसरा नहीं आएगा। दूसरों को भी आना चाहिए, हमें भी प्रचार करना चाहिए। जैसे कि मेरे साथी कह के गए हैं, सिर्फ यहाँ बैठने से हल नहीं होगा। कभी कभी शहर में मार्च, डीसी के पास मांग पत्र, या जो संबंधित MLA है उसको मांग पत्र, ये कुछ उसके जरिए प्रचार भी हो जाता है। इस तरह भी करना पड़ेगा। बाकी जब भी आप याद करोगे, हम आपके साथ हैं, आपके संघर्ष के अंदर शामिल होंगे। इसके साथ ही